राजकुमार जी, वो प्रश्न पेटी खोल के लाए क्या प्रश्न? मुझे किसी ने कहा था कि एक प्रश्न हमने डाला है इसमें। हमारे युग के सदस्यों में भी बहुत सारी इस प्रकार की समस्याएं हैं और प्रश्न हैं। सहस्राब्दी के संबंध में प्रश्न है। अभी सुनते हैं कि सहस्राब्दी मनाई जाने की घोषणा हुई, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि हमारा गच्छ एक है और हम सब एक हैं। ये मान ही लेना चाहिए। 1080 और 1075 का ये जो झगड़ा है, आखिर कहीं ना कहीं विवाद का अंत तो करना चाहिए ना। और विवाद का अंत कौन करेगा? विवाद का अंत मैं करूंगा, आप करेंगे, आप करेंगे, आप करेंगे, कौन करेंगे? और या तो एक बात कर ले, विवाद का अंत करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों में 3 तरीके हैं जिससे विवादों का अंत होता है। 2 व्यक्ति हैं, अ ब, नाम किसी का नहीं है, अ ब, 2 व्यक्ति हैं, दोनों में लड़ाई, दोनों में विवाद, अंत करना हो, क्या उपाय? बराबर 2 नाम भी देने तो समझ में आ जाए तो राम और लक्ष्मण है, और राम और लक्ष्मण भी विवाद है, दोनों भाई हैं और आपस में विवाद है। विवाद का समापन करना हो तो 3 तरीका। तरीका नंबर 1, राम की बात लक्ष्मण माने। तरीका नंबर 2, लक्ष्मण की बात राम माने। तरीका तो यही हो सकता है। अब इसमें तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका तो एक दोनों की बात छोड़ दो। अब यहां पर समस्या क्या है? समस्या यह है कि विवाद का समापन जब भी होगा, राम और लक्ष्मण होगा या अयोध्या वासियों की ओर से होगा? समाधान कौन करेगा? तो भाई राम और लक्ष्मण को समाधान करने दो, लेकिन समस्या राम और लक्ष्मण की नहीं है। समस्या राम और लक्ष्मण को उकसाने वालों की है। और इसके साथ एक बात और, जब राम और लक्ष्मण के विवाद का हमको पता है तो कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि दोनों में विवाद है। सबको यह सोचना चाहिए कि विवाद क्यों है। यह कहना बहुत आसान है कि दोनों लड़ रहे हैं, यह कहना बहुत आसान है, मगर यह भी तो सोचा जाना चाहिए कि दोनों में से बात सही क्या है और गलत क्या है। यह भी तो सोचा जाना चाहिए। हमारी मुसीबत है कि हम जिन्हें अपना मानते हैं उनकी बात को ही सत्य मानते हैं, दूसरों की बात हमें सही मालूम नहीं पड़ती। अब या तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूं, मैं सब छोड़ देता हूं, जो वो कहे वो हाँ, झंझट समाप्त, 1 सेकंड का काम। लेकिन ऐसा करना क्या भविष्य के लिए उचित होगा? भविष्य के लिए हम क्या परंपराएं छोड़ेंगे? केवल मुझे मेरा नहीं देखना है, मुझे भविष्य का भी तो देखना है। और एक बात तो ये सहस्राब्दी के संबंध में अभी तो समय नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा इसकी चर्चा कर सकूं, क्योंकि 1075 मेरा थोड़ी है, मैंने तो लिखा नहीं। ये निर्णय किसका है? मेरा है। ये निर्णय इतिहासकारों का है, ये मेरा निर्णय नहीं। आप पुरानी 50 साल पहले छपी हुई किताबें देख लो, मैंने नहीं छापी। वो चाहे महोपाध्याय गणेश सागर जी की हो, अग्रचंद जी बमला जी नाटा की हो, मेरे पास पत्र पड़े, मैंने परवाजीराज पुरुषों के दिनों में बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या की। हमें इतिहास के संदर्भ में बहुत विचारपूर्वक, लेकिन अगर जिनको करना ही है विवाद तो उसका इलाज नहीं है, उसका इलाज नहीं है। और अगर मान लो आपको सहस्राब्दी समारोह मनाना ही था तो कम से कम मुझसे चर्चा तो कर सकते थे।
मुझसे बात करने की जरूरत नहीं थी। अगर बात करने की जरूरत नहीं थी तो काहे की गच्छाधिपति? इस विषय में आपका क्या मंतव्य है? तो इस विषय में हमारे साधु साधी और संघ का क्या मंतव्य है? उनकी राय क्या है? आपकी सोच क्या है? क्या करना चाहिए? और एक दूसरी और समस्या है, 4 आचार्यों वाली है। अपने यहां पर तो एक ही आचार्य होता तो झंझट नहीं थी, आज दिन तक यही चलता है। और मैंने हमेशा, मैं बहुत अपने हृदय में प्रसन्न हूं, मैं अपने निर्णय पर। आज भी मैं अपने उस निर्णय को याद करता हूं। मुझसे बार बार निवेदन किया गया कि आप आचार्य पद भी ले लो। हमने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, बड़े बैठे हैं, अपनी परंपरा का त्याग हम नहीं करना चाहते, हम भविष्य के लिए क्या उदाहरण बनेंगे। और इस विषय में हमारी आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पुरानी। मेरे सामने कितनी बार ये बात आई, और ये बात मेरे ही सामने नहीं, मेरे गुरु महाराज के सामने भी। मेरे गुरु महाराज आचार्य कांति सागर सूरी जी महाराज के सामने भी कलकत्ता चातुर्मास के बाद में आचार्य पद ग्रहण करने की विनंती आई। और ये निवेदन, पूरा निवेदन श्वेतांबर जैन नाम के अखबार में छपा। मेरे पास में वो कटिंग है। आज श्वेतांबर जैन के संपादक महोदय आज हाजिर है, लोढ़ा जी। उस जमाने के श्वेतांबर जैन में छपा हुआ कटिंग मेरे पास में। गुरु महाराज ने सख्त मना कर दिया, नहीं, परंपरा, हमारी जो परंपरा चल रही है, व्यवस्थित परंपरा चल रही है, वो बराबर है। और एक मात्र, मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि परंपरा में अगर कोई समस्या हो तो टूटे नहीं, कोई ऐतराज नहीं। परंपरा, कभी कभी ऐसा लगता है कि इस परंपरा को हमें बदलना है, हमें एक आचार्य नहीं चाहिए बल्कि और 10 चाहिए, तो आप बदलो। मगर बदलने के लिए आप कम से कम समस्त साधु साधियों की राय जरूर लो, ताकि एकता के साथ हम आगे बढ़े। हम अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से परंपरा का भंग नहीं कर सकता। हमने तो सदा यही चारों आचार्य हैं। प्रश्न ये भी है, और प्रश्न भी बड़ा, अब किसने लिखा है नहीं पता, लिखा है आचार्य भगवंत जिन पीयूष सागर सूरी जी महाराज की आचार्य पदवी सबसे पहले हुई, तो उनका नाम बाद में क्यों लिखा जा रहा है? और अभी तो समस्या तो यही है ना। देखो, अब अंदरूनी आप सबको मालूम है कि क्या वातावरण है ना। अब क्या समस्या है? देखो, 4 आचार्य, कितने आचार्य हैं? अब 4 आचार्य बने, कैसे बने, क्या बने, उस पृष्ठभूमि में जाने से कोई लाभ नहीं है। वर्तमान में 4 आचार्य, मैं, मनुकेश्वरी जी भी हैं, पूर्णानंद भी हैं, और पीयूष सागर जी, 4 आचार्य। 4 आचार्यों के नाम में क्रम क्या होना चाहिए? जब कोई छपे तो, नहीं छपावे तो कोई समस्या नहीं है। जयपुर में कोई समस्या नहीं, जयपुर वालों ने इसका हल अच्छा निकाला। जयपुर प्रतल ने कहा अपना 2 आचार्य बुलाना, झंझटी समाप्त, चारों को बुलाओ तो समस्या हो। हालांकि उन्होंने लिखा यही था कि समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों की निश्रा में करेंगे, समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों की उपस्थिति में करेंगे। लेकिन अब समस्या है तो समाधान तो करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। 2 मिनट का समाधान नहीं, 2 मिनट का समाधान नहीं। आप समाधान क्या करना चाहते हैं? कोई आधार, मर्जी से मैं अपना समाधान नहीं कर सकता, कोई भी अपनी मर्जी से नहीं, मेरी इच्छा है मैं ऐसा करूं, नहीं कर सकता। लेकिन समाधान करने के लिए कोई ना कोई आधार चाहिए, और आधार तो हमारे पास में केवल शास्त्रों का है। और तो दूसरा आधार क्या होगा? मैं किस आधार पर चलूंगा? मुझे शास्त्रों के आधार पर चलना होगा। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रकार भगवंत कहते हैं जब समान पद हो, जब समान पद हो। उदाहरण के लिए, जैसे आपने कभी देखा हो, जब तक मनु के सागर जी को आचार्य पद नहीं दिया गया था, तब तक जो भी चातुर्मास सूची छपी उसमें पीयूष सागर जी का नाम पहले था, मनु के सागर जी का नाम बाद में था। सूची आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आचार्य थे और वो उपाध्याय थे। तो फिर नवकार महामंत्र का उदाहरण है, नमो आयर्याणम, फिर बाद में नमो उपाध्याय। लेकिन जब पदवी मिल गई, आचार्य पद दे दिया गया, तो समान पद समान हो गया, पद समान हो गया। तो अब यहां पर मुझे ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि पद जब मिला, वहां से क्रम शुरू हो
या दीक्षा पर्याय वाला कर्म हो, क्या होना चाहिए? इसका निर्णय अपना अपना हिसाब। देखो मैं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि नहीं दीक्षा पर्याय से होना चाहिए, और वो उनके जो पक्षधर हैं वो ये कहेंगे पद पर्याय से होना चाहिए। निर्णय कौन करेगा? ना महाराज साहब, आपके भी नहीं, मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। नहीं महाराज साहब, मैं तो प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, आपके प्रश्न का नहीं। आपने तो बहुत सुंदर बात की, मैंने कहा ना आपकी बात सुनकर के हृदय बहुत प्रसन्न हुआ कि आपने कहा कि सब एक आज्ञा में सब आ जाए। आपने फरमाया, बस वही बात हम चाहते हैं। लेकिन मैं वही बात करने के लिए विवाद को समापन करना पड़ेगा। और एक बात और महाराज साहब, आपने कहा भले नहीं, मगर आपकी भूमिका इस विवाद को समापन करने में बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्रभाव है। अरे एक मिनट, अपने सब साधु साध्वी अगर, हाँ पहले तो अपन तय कर लें कि अपने को क्या करना है, और जो आप तय कर लो वो बात, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके लिए पहले बैठ करके बहुत तटस्थ भावों से, बिना किसी आग्रह के हमें अपनी मानसिकता बनानी हो। और मैं बनाने के, मेरे बात हुई थी महाराज साहब को मालूम है, अपनी बात हुई थी, मैंने कहा चलो आपकी बात में मंजूर कर लेता हूं। दो बातें हैं, या तो आप पद पर्याय मान लो या आप दीक्षा पर्याय मान लो, दोनों में से या तो पद पर्याय या फिर दीक्षा पर्याय। एक बात के लिए, एक के लिए पद पर्याय, दूसरों के लिए दीक्षा पर्याय, वो तो नहीं चलेगा। कोई भी एक अपने को उदाहरण प्रस्तुत करना होगा, और फिर वो उदाहरण भविष्य में सैकड़ों वर्षों तक चलेगा। हमें एक बहुत बड़ी भूमिका तय करनी है, भविष्य के लिए रास्ता बनाना है। क्योंकि आज आप देखो, अपना खतरगज की जाओ जलानी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं, पुण्य का उदय है। हमारे पास में बढ़ रहे हैं, महेंद्र सागर जी महाराज के पास में कितने साधु बढ़ रहे हैं, जबरदस्त। पीयूष सागर जी के पास में साधु जबरदस्त बढ़ रहे हैं, भक्त भी बढ़ रहे हैं, सब कुछ योग्यताएं हैं, सब जगह पुण्य का जबरदस्त वातावरण है, इसमें कोई शक नहीं। हम अनुमोदना करते हैं, जबरदस्त हृदय से अनुमोदना करते हैं, सकल श्री संघ की साक्षी से अनुमोदना करते हैं। जहां जहां भी हमारे गच्छ की जाओ जलानी होती हो, वो जरूरी नहीं कि सब काम मेरे द्वारा हो, ये मैं नहीं विचार कर सकता कि सब काम मेरे द्वारा हो ही नहीं सकते। सबके पास, जिनके पास में भी हो रहे हैं, उनकी पुण्याई की हम अनुमोदना करते हैं। लेकिन विवाद का समापन तो किया जाना चाहिए, और नहीं किया विवाद का समापन तो इतिहास सबको दोषी ठहराएगा, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि इतिहास को तो पूरा पता नहीं होता कि क्या हुआ था, वो तो यही कहेगा कि दो हो गए। दो होने में कौन राजी है? दो होने में कोई राजी नहीं है। पूरा, चाहे यहां बैठे हो चाहे जो नहीं आए वो भी कोई राजी नहीं, कोई साधु साध्वी राजी नहीं है। तो आखिर एक तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा जबरदस्ती करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे कहो, उनको कहो, सबको कहो, और एक निर्णय करो कि ऐसा ही करना होगा। और मैंने तो आपको ये अधिकार दे दिया, चलो आप निर्णय कर लो, दीक्षा पर्याय या पद पर्याय, आप जो कहेंगे उनको मंजूर आपके ऊपर कंप्लीट। दीक्षा पर्याय होगा तो दीक्षा पर्याय समान पद में। एक बात ये ध्यान रखें, क्योंकि और मैं जो बात करता हूं ना, वो व्यवहार सूत्र की बात कर रहा हूं। व्यवहार सूत्र नाम का अपना आगम है, व्यवहार सूत्र नाम का आगम है। उस आगम में मेरे पास इसका प्रमाण है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बहवे आयर्यु उपजाया एगयो विहरंती। जब बहुत से आचार्य एक साथ विचरण करते हैं, विचरण करने का मतलब एक समुदाय में जब अलग अलग रहते हैं, तो नोनम कपई अन्न मन्नम उपसंपजितानम विहरिते, उनको अलग अलग रहना नहीं कल्पता, बल्कि कपईनम आहारायणीय, यथारात्मिक शब्द का अर्थ होता है दीक्षा पर्याय में जो बड़ा है उनको उपसंपजितानम, उनकी आज्ञा में सबको विचरण करना चाहिए। एक सामान्य बात है, आगम की बात। यथारात्मिक, समान पद वाले, 4 समान पद वाले हैं, तो समान पद में शास्त्र कहते हैं दीक्षा पर्याय। अब जो लोग ये चाहते हैं कि पद पर्याय नहीं, दूसरा नंबर अपने क्या नाम पीयूष सागर जी महाराज का हो, मेरे बाद में अगर मान लो कोई नाम छपे, तो जो कोई नाम छापते ही नहीं तो कोई समस्या ही नहीं है। कई साधु साधु तो झंझटी समाप्त कर, अपने को पत्रिका ही नहीं छाप रही, झंझटी समाप्त, क्या करना। लेकिन हृदय तो क्लियर होना चाहिए उनको, मतलब आधे अधूरे, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं, ये भी ठीक वो भी ठीक, ऐसा नहीं। पद पर्याय रख लो। पद पर्याय का मतलब ये होता है
जिसको पद पहले मिला, आचार्य पद जो पहले मिला वो सबसे बड़ा, उसके बाद में क्रमशः, तो उस आधार पर तो नंबर 2 नहीं, वो नंबर 2 पे नहीं आएंगे पीयूष सागर जी महाराज, वो नंबर 1 पर आएंगे कि आचार्य पद जी तो मेरी तो तीसरे नंबर पे हुई है भाई। पहले नंबर पे उनकी हुई, दूसरे नंबर पे गुणानंद सागर जी की हुई, तीसरे नंबर पे हमारी हुई, और चौथे नंबर पे स्वाभाविक रूप से गच्छाधिपति पद नहीं है, गच्छाधिपति जिम्मेदारी है, गच्छाधिपति पद नहीं है, गच्छाधिपति जिम्मेदारी है। पद आचार्य है, पद आचार्य है तो उस पद के हिसाब से आप कर सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन कोई एक निर्णय करना होगा। और मैं हृदय से कहना चाहता हूं, सभी बैठे हैं, सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, हृदय से चाहता हूं, एक रखने में, सबको एक रखने में, पूरे गच्छ को एक रखने में आपको अपनी शक्ति से परिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। केवल गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास मत बनो। और मान साहब आप वरिष्ठ हैं हमारे, आप हमारे गच्छ के इतने वयोवृद्ध साध्वी जी महाराज हैं, और इतनी आपका प्रभाव है पूरे भारत में, पूरे भारत में साध्वी जी भगवंतों में अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी का है तो आपका है। और ऐसा सकल संत स्वीकार करता है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करो और इस गच्छ को एक रखने में अपनी जबरदस्त भूमिका आप निभाओ। और योग बन रहा है, आप देखो यहां भी आए रहे हैं ना, आ रहे हैं तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? हम तो ये सोचते हैं कि दादा गुरुदेव ने यही ऐसा एक रास्ता निकाला है कि जिसमें सब इकट्ठे हो जाएं, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बहुत सोच समझकर हमें आगे बढ़ना, बहुत चिंतन पूर्वक आगे बढ़ना। तभी हम अपने गच्छ को और ज्यादा ऊंचाइयों पे ले जा सकेंगे।